नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम मंदिर दर्शन में मैं पारुल शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए और लेकर आई हूँ एक और ऐसे प्राचीन चमत्कारी कुंड को जो ब्रह्मा जी ने गया माता के लिए आरक्षित किया था। दर्शकों, सनातन धर्म परंपरा में पुत्र के मुख्य 3 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, जीवित माता पिता की सेवा करना। दूसरा, देहांत के उपरांत उनका श्राद्ध करना। और तीसरा, उनकी मुक्ति के लिए पवित्र तीर्थ में पिंडदान करना। और भारत का हर सनातनी अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं पवित्र तीर्थ में पिंडदान और तर्पण आदि करता आ रहा है। और इसके लिए भारत में कुल 55 जगहों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और इनमें से बिहार स्थित बोध गया जी का स्थान पहले नंबर पर आता है। और इन्हीं 55 स्थानों में एक सुधाबाई कुंड का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो अजमेर के पास पुष्कर में स्थित है, जिसके दर्शन से आज हम लाभान्वित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले हैं। ऊपरी बाधाओं के लिए भी इस कुंड को जाना जाता है। तो आइए करते हैं सुधाबाई कुंड के दर्शन, जहां स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। पेश है सुधाबाई कुंड की ऐतिहासिक जानकारी। दर्शकों, आप सब तीर्थों के राजा पुष्कर की महिमा से अवगत हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि पुष्कर भी 3 है। पुष्कर को तीर्थों का राजा कहा गया है। पद्म पुराण में लिखा है, यथा महु दधे सुल्यलो चान्यो अस्ति योग तथा वे पुष्यस्यापि समव तीर्थ विद्यते, जिसका अर्थ है जिस प्रकार समुद्र के समान कोई जल निकाय नहीं है, उसी प्रकार पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है। ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। ज्येष्ठ पुष्कर को प्रधान पुष्कर माना जाता है, जिसके देवता ब्रह्मा जी हैं। मध्य पुष्कर, जिसे कांस पुष्कर भी कहा जाता है, इसके देवता विष्णु जी हैं। और कनिष्ठ पुष्कर, जो रुद्र यानी भगवान शिव को समर्पित है। ज्येष्ठ पुष्कर जो ब्रह्मा जी का है, यहाँ सृष्टि यज्ञ किया था। और मध्य पुष्कर विष्णु जी का है, यहाँ भी कुंड है, लेकिन वर्तमान में इस कुंड में जल नहीं है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। और कनिष्ठ पुष्कर, जिसे आज बूढ़ा पुष्कर कहा जाता है। दर्शकों, पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने व्रजभान नामक राक्षस को मारने के लिए कमल का प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस कमल से 3 बूंदें गिरी। ये तीनों स्थल ही 3 पुष्कर कहलाए। इन तीनों के बीच स्थित है सुधाबाई कुंड, जिसे सुधाबाई वापी, भूतों की बावड़ी आदि के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि यज्ञ किया था, तब सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। उसमें गया माता जी को भी निमंत्रण दिया था और उन्हें रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया था। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने अत्रि ऋषि से कहा कि मान्यवर, मैंने अपने माता पिता के पिंडदान और तर्पण गया में कर अपने धर्म और कर्म को पूरा किया, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही। प्रभु श्री राम ने अपने पूर्वजों पर कहा, वो कल थे तो आज हम हैं, उनके ही तो अंश हम हैं। जीवन मिला उन्हीं से, उनके कृतज्ञ हम हैं। उनको मोक्ष दिलाना हमारा कर्म है। पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण हमारा धर्म है। कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां मैं अपने पूर्वजों का तर्पण करूं और मुझे आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो? तब अत्रि ऋषि ने उन्हें सुधाबाई के लिए कहा कि यहाँ जाओ और आपके पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करो, तो तुम्हें आत्म शांति प्राप्त होगी। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिता का विधि विधान से पिंडदान और तर्पण किया और उन्हें उनके पिता राजा दशरथ का दृष्टांत प्राप्त हुआ। बोध गया में पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण करने का जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य यहाँ सुधाबाई में पिंडदान और तर्पण आदि करने पर मिलता है। इस श्लोक का उच्चारण कर पितरों को नमन किया जाता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम पितृ देवताय नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गया जी जाने के लिए घर से गया जी की ओर बढ़ते कदम पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनाते हैं। और यही बात सुधाबाई के लिए भी लागू होती है। यहाँ ऊपरी बाधाओं और दुष्ट आत्माओं वाली स्त्री या पुरुष स्नान करने के समय पहने हुए कपड़े स्नान के बाद यहीं छोड़ जाते हैं, जिसके बाद में गरीब जरूरतमंदों को दे दिए जाते हैं। यानी कि युग में चाहे कोई भूत प्रेत में विश्वास करे या ना करे, लेकिन सुधाबाई कुंड में स्नान करने से भूतों प्रेतों ऊपरी बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। वर्तमान में इसमें 20 से 22 फीट तक का पानी है। ये भी गया माता का चमत्कार है कि ये कुंड कभी सूखा नहीं।
सुधाबाई कुंड की बनावट प्राचीन काल है जो बेहद आकर्षक है, जिसमें ऊपर से नीचे तक सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे नीचे उतरकर नहाने में कोई खतरा नहीं रहता। यहाँ प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि कुंड में स्नान करते समय अदृश्य आत्माएं स्वयं भी स्त्री पुरुषों के बीच अपनी भाषा बोलकर अपना नाम बताती हैं और शरीर छोड़ने की गंध देती हैं, और बुरी आत्मा से पीड़ित शरीर स्नान के कुछ देर बाद ही हंसता हुआ कुंड से बाहर आता है। इसलिए स्थानीय लोग कहते हैं यह पितृमोक्ष तीर्थ कहलाता है। यह गया कुंड नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पितृ कार्य, प्रेत कार्य, मृत प्राणी के प्रति किया जाने वाले गया जी में जितने भी कार्य होते हैं वो सब गया श्राद्ध कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते हैं। मान्यता है कि यहाँ शुक्ल पक्ष चतुर्थी मंगलवार के दिन गया माता 24 घंटे विराजमान रहती है। यही उनका अवतरण दिवस है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी ने भी अत्रि मुनि की आज्ञा से आकर अपने दिवंगत पिता दशरथ जी का पिंडदान श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की, जिससे उनको दृष्टांत हुआ, आत्मिक संतोष हुआ और माता जानकी जी को दशरथ जी के दृष्टांत हुए। इससे इसका पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। यह गया तीर्थ कहलाता है। सुधाबाई में जो स्नान करे भूत पिशाच भी उससे डरे। यहाँ के पुरोहित सेवाधारी पंडित जी ईश्वरलाल पाराशर ने बताया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और मंगलवार का संयोग होने पर यहाँ मेला भरता है। कुंड में स्नान के लिए लंबी कतारें लगी रहती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन यहाँ गया माता स्वयं उपस्थित रहती हैं। इसलिए हर चौथ मंगलवार को यहाँ भारी मेला भरता है। इसे भूत प्रेतों का मेला भी कहा जाता है। यहाँ एक बालाजी का मंदिर है जो स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्त जन बालाजी के दर्शन करते हैं और दुष्ट आत्माएं फिर से तंग ना करें और वापस शरीर में वापस ना आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं और बालाजी का आशीर्वाद लेते हैं। इसी परिसर में लक्ष्मी नारायण का भी बेहद आकर्षक मंदिर है, जिसके दर्शन मात्र से पारिवारिक कलह दूर हो जाते हैं। दर्शकों, हमारा चैनल बात आज की हमारे मंदिर दर्शन कार्यक्रम में हर गुरुवार को अजमेर और आसपास के क्षेत्र की धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐसे तीर्थ स्थलों की जानकारी आप तक पहुंचाने की भरसक कोशिश करता है, जिससे आप घर बैठे पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। अभी वक्त है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे किसी नए धार्मिक स्थान के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, शुभ रात्रि।